आज सोमनाथ की तरफ से सूबी रस पिलाने वाले को, हाँ, और सूबी रस पीने वालों को याद प्यार। सभी बच्चे ठीक हैं? एक माना क्या? ओके माना क्या? और खुश माना क्या? आप बताओ इसका मतलब क्या? बताओ। अपना चार्ट ठीक है तो ओके है, अगर मन में नशे में खुशी में है तो खुश है। जो मनसा वाचा और कर्मणा पूरी तरह से कंप्लीट हो उसी को ही हम कहेंगे क्या? ओके। हाँ, उसी को ही कहेंगे खुश, उसी को ही कहेंगे कंप्लीट। तो मन वचन कर्म ठीक है ना? ठीक है। जिसका मन भी ठीक हो, उसके वचन भी ठीक हो, फिर उसके कर्म भी ठीक हो, तीनों कंप्लीट हो सकते हैं। जिस दिन तीनों कंप्लीट हो गए ना, उसी दिन विनाश की डेट बाबा दे देगा। हाँ, उसी दिन क्या हो जाएगी? डेट आ जाएगी। सत्युग में जाने की भी डेट आ जाएगी। सब कंप्लीट हो जाएगा जिसका मन वचन और कर्म ठीक है। समझ में आ रहा है? मन ठीक है तो वचन भी ठीक होंगे, वचन ठीक है तो फिर कर्म भी ठीक होंगे। सारी तार कहाँ जुड़ी है? मन से जुड़ी है ना। मन पटरी पे चल रहा है तो क्या होगा? बोल भी ठीक निकलेगा। हाँ, बोल भी अच्छा निकलेगा, बोल भी अच्छा निकलेगा, मतलब गाड़ी हॉर्न भी अच्छा देंगी और पटरी से उतरेंगी भी नहीं। तो क्या करना है? मन वचन कर्म में अपने आप को कंप्लीट करना है। हाँ, किसी के मन में आएगा कि हम ऐसे करेंगे, पर वचन में फिर डाउन हो जाएंगे और कर्म में फिर उससे भी डाउन हो जाएंगे। मन में आया, अगर आया कि हाँ मुझे 4 घंटा बैठ तपस्या करनी ही करनी है, तो क्या होगा? फिर उसको कर्म में लेके आओ, तब कहेंगे कंप्लीट। मन में आया, फिर वचन में आया और फिर कर्म में आया। अच्छा बच्चों, आप सभी को दिल का याद प्यार, और आप बच्चे सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दिल से वाह वाह के गीत गाते रहो, क्योंकि ये जो समय है ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा सर्कल घूमेगा फिर। अच्छा, सब भक्ति मार्ग में एक चीज़ कहते हैं, ये हीरे जैसा अनमोल जीवन है, ऐसे बोलते हैं ना। ये हीरे जैसा अनमोल जीवन है। 100 साल पहले भी बोलते होंगे कि ये हीरे जैसा अनमोल जीवन है। बोलते होंगे क्या? बोलते होंगे। जब से भक्ति शुरू होती है तब से ही बोलते हैं ये हीरे जैसा अनमोल जीवन है। वास्तव में वो हीरे जैसा जीवन नहीं होता है। हीरे जैसा जीवन इस 100 वर्ष के संगम युग पर ही होता है। और लोगों को लगता है कि फिर क्या पता किस योनि में जाएंगे या फिर किस योनि से हम आए हैं, हम सांप बने या बिच्छू बने या क्या बने, है ना? सब ऐसे सोचते हैं। लेकिन हीरे जैसा जन्म, ये हीरे जैसा क्यों कहा गया है? बताओ। कभी देवता ये गायन नहीं गाते कि हीरे जैसा जन्म, ऐसा नहीं गाते। तो यहीं पर रहने वाले लोग हीरे जैसा जन्म गाते हैं। क्यों? सच्चा हीरा मिलता है, हीरा बनाने वाला मिलता है अभी ना, और कभी तो मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा बाबा क्या है? हीरा है, नंबर 1 हीरा है। उसकी संगत जब हमें मिलती है तो हमारा जीवन भी कैसे बन जाता है? हीरे जैसा। मतलब वो हीरा है और हमें उसके जैसा बनना है। तो हीरे जैसा जीवन बना, ये बन रहा है ना।
या बन गया है? बन रहा है। तो हीरे जैसा जीवन जब मिलता है तो अपने को हीरा समझना भी है और हीरा बनना भी है। हाँ, सबसे वैल्यूएबल क्या होता है? हीरा होता है। अब सब बोलते हैं कि फलानी योनि में जाए, उस योनि में जाए, तो ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? ये तो व्यर्थ हो गया ना। एक मनुष्य कभी गधा घोड़ा थोड़ी बनेगा। लेकिन मनुष्य को तो छोड़ो, किसी ने तो अपने प्यारे बाबा को ही छोड़ा नहीं, है ना। शास्त्रों में भी क्या दिखा दिया? सब जानवरों के मुख मस्तक पर दिखा दिया। हर विष्णु का रूप, भगवान हर उसमें है। हाँ, उसमें दिखा दिया, सब में भगवान दिखा दिया, सब में परमात्मा दिखा दिया। तो भगवान की कितनी गिलानी कर दी। हाँ, कभी हम अपने लौकिक बाप के लिए नहीं सुन सकते कि भाई हमारा बाप फलाना है या फलाना जानवर है या गधा है या घोड़ा है या कुछ है, नहीं सुन सकते ना। तो लेकिन पारलौकिक बाप के लिए तो कचड़े कचड़े में, नाली के कीड़े में, सब में दिखा दिया है। तो ये क्या हुआ? ये भी ग्लानि हुई। तो इस बात पे तो अड़िग रहना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ना। वो एक बात बताओ, अगर भगवान को किस में दिखाते? सूअर में दिखाते हैं, तो क्या वो सूअरों को कल्याण करने के लिए आया? हाँ, अगर कछुए में दिखाते हैं तो मतलब उसको फिर कछुआ जाति का कल्याण करना पड़ेगा। तो कछुए की भाषा कौन दूसरा जानवर समझेगा? बताओ। कछुए कौन से पाप कर्म करते हैं? या सूअर या गधा घोड़ा, वो कौन से पाप कर्म करते हैं जो उनकी मुक्ति के लिए परमात्मा को आना पड़े? हिसाब किताब पाप और पुण्य कौन करता है? मनुष्य आत्मा है। पाप पुण्य का ज्ञान किसको होता है? मनुष्य आत्माओं को। परमात्मा को याद कर अपने आप को राजयोग सिखाए, स्वर्ग देख के देवी देवता कौन बनते हैं? मनुष्य आत्मा है। असुरों का रूप भी कौन धारण करते हैं? मनुष्य आत्मा है। तो सजा भी किसको मिलनी चाहिए? मनुष्य आत्माओं को। तो भगवान को फिर आना भी चाहिए किसमें? मनुष्य आत्मा, मनुष्य रथ में। तो इस चीज को कोई समझ क्यों नहीं रहा है? एक बात बताओ, अगर कछुए में भगवान आ रहे हैं, अगर कछुए में, तो मनुष्य कछुए की भाषा समझेगा? समझेगा? ये कछुआ बोल पाएगा? भगवान कछुए के अंदर बैठकर ज्ञान दे पाएगा? और क्या मनुष्य उसको मानेंगे? शास्त्रों की बातें कोई भी मान लेते हैं। उसमें भगवान, उसमें भगवान, उसमें भगवान, सब में भगवान। सारी चीज़ें मनुष्य से जुड़ी हुई है। ये पशु पक्षी जीव जंतु, इनमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य आत्माएं होती है, और फिर सबसे नीच भी मनुष्य आत्मा ही होती है। तो और पुण्य पाप का पता भी मनुष्य आत्मा को ही होता है। तो अगर मनुष्य आत्माओं का उद्धार हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सबका आप ही उद्धार होगा। हाँ, सृष्टि अगर परिवर्तन होगी, विनाश की तरफ होगी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सबका सफाया हो जाएगा। तो ये ज्ञान है, इतना सिंपल ज्ञान है, किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, ये चीज़ तो समझने की है ना। और मनुष्य ने फिर क्या क्या कहा है कि भगवान सबके अंदर है, सर्वव्यापी है, तेरे में, मेरे में, कच्छ में, मच्छ में, सब अवतार लगा दिए, कच्छ मच्छ अवतार। देखो कमाल की बात है, भगवान को किस में बिठा दिया? कच्छ मच्छ अवतार। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर सब गलती किया, तो फिर अवतार लेने की जरूरत ही क्या है? अभी तो कुछ बच्चे तो अभी भी यही गलती करते हैं। सब में सब शिव बाबा है, आप भी शिव बाबा हो, हम भी शिव बाबा है, वो भी शिव बाबा है, सब शिव बाबा है। सबको शिव बाबा बनाए बैठ दिया। हाँ, कण कण में परमात्मा है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं कि सब में शिव बाबा है। तो सब में शिव बाबा कैसे हो सकता है? हाँ, एक
शिव परमात्मा को क्या बोलते हैं? पंचमुखी बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? पंचमुखी महादेव बोलते हैं। हाँ, 1000 मुखी, 100 मुखी, हाँ, या करोड़ मुखी थोड़ी बोलते हैं। पंचमुखी महादेव का गायन है, पंचमुखी का गायन है। तो बच्चों ने तो कितना उल्टा पुल्टा लिख दिया है, कितना व्यर्थ का कि भाई हाँ सब में भगवान है, आप भी ईश्वर हो, हम भी ईश्वर हो, सब में शिव बाबा है, सबके अंदर शिव बाबा है। ये देखो, ये भी तो व्यर्थ है ना, ये भी तो कितनी ग्लानि कर दी ना। करोड़ मुखी कब कहा बाबा ने कि करोड़ मुखी है या अरब मुखी है या इतने मुखी है? तो बच्चों को हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं, व्यर्थ का चिंतन नहीं, समर्थ चिंतन करो। समर्थ का अर्थ है जिसमें सर्व का कल्याण हो, और पंचमुखी महादेव कहते हैं उसमें कितना बड़ा कल्याण है ये सोचना। खैर इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाएगा, धीरे धीरे ये सारे रहस्य आगे खुलते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। क्योंकि एकदम से किसी को भी कुछ भी चीज़ें हम, वही बाबा ने कहा ना, अगर छोटे बच्चे को बड़े बच्चे वाली दवाई पिला दिया जाए तो क्या होगा हाल उसका, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो अभी हम तो अपने सामने भी छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, कोई एक आध होगा बड़ा बच्चा जो हर चीज़ को समझ करके उसको चिंतन करे, उस पर वो करे। लेकिन हम देखता हूँ कि कुछ भी चीज़ें, अब जैसे आदि का पाठ देखा, मध्य का देखा, अभी अंत का देखा, हाँ फिर अंत का देखेंगे, तो कितने बच्चों के व्यर्थ चिंतन चले। और जबकि कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि ये सर्कल बड़ा प्यारा चल रहा है, इसमें कल्याण समाया है। जिसने बाबा की उंगली छोड़ी, हाँ, छोड़ी का मतलब क्या होता है? देखो, उंगली छोड़ना किसको बोलते हैं? उंगली छोड़ना उसको बोलते हैं कि जो बाबा से विपरीत खुद भी हो जाए और फिर दूसरों को भी विपरीत करा दे, इसको उंगली छोड़ना बोलते हैं। और बाबा का ही नाम लेकर खुद भी विपरीत हो और बाबा का नाम लेकर ही दूसरों को भी विपरीत बुद्धि करे, इसको उंगली छोड़ना भी बोलते हैं और छुड़वाना भी बोलते हैं। ये भी बोझ है, ये भी पाप कर्म है। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहूँगा कि हर कोई आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, ये भी सोचना। अगर हम सर्वश्रेष्ठ पिता की संतान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम इस पॉइंट में जरूर नोटिस करेंगे कि हर कोई आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे कि एक राही रास्ते से चल रहा है ना, उसके सामने कांटे भी आ रहे हैं, कभी फूल भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, बिछाने वाले भी बहुत सारे हैं, कोई फूल भी बिछाता है, पत्थर भी बिछाता है। हाँ, जो कांटे बिछा रहा है उसको क्या करेंगे? कांटे बिछाने वाले के पीछे भागेंगे या अपना रास्ता बनाएंगे? हम क्या करेंगे? हम अपना रास्ता बनाएंगे। वो अपना कर्म कर रहा है, पर हमें अपना कर्म करना है। हाँ, हमें अपने रास्ते बना करके अपनी मंजिल को तय करना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो देखो, वर्तमान समय तो बाबा आ रहे हैं ना, तो हम सारे सजेशन पूछ सकते हैं ना, बाबा से पूछ सकते हैं ना बैठ करके। वर्तमान में तो अपना बाबा आ रहा है, श्रीमत दे रहा है, मूल्यों के अनुसार बाबा बता रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, मंजिल बता रहा है। उसके बाद भी अगर बच्चे भटके तो वो है महामूर्ख। उसको हम क्या कहेंगे? वो सबसे बड़े महामूर्ख है कि अपने घर में अपने पिता को, माँ को छोड़कर जो बाहर माँ बाप ढूंढ रहे हैं और खुद को ही कुछ बोल रहे हैं, वो महामूर्ख है। आप अगर नहीं होते, नहीं मिलते, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी मधुबन की बात बताते हैं। मधुबन में तो अब कहेंगे कि बाबा तो हर जगह आ रहे हैं। देखो,
एक होता है सूक्ष्म रूप, एक होता है स्थूल रूप। दोनों में फर्क होता है क्या? नहीं होता है। सूक्ष्म में तो बाबा अपना हर जगह कार्य कर रहा है, मधुबन में भी कर रहा है, हर जगह, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद, सब जगह कार्य चल रहा है। सूक्ष्म रूप में तो सारी दुनिया में कार्य कर रहा है। पर अब आप एक स्थूल रूप भी देखो। अब आप कहोगे स्थूल रूप में भी बाबा हर जगह कार्य कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तार से तार जुड़ती है। जैसे कई बच्चे बड़े सवाल जवाब करते हैं, बाबा मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ी एक पॉइंट लेकर के बच्चे घूम रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा, बाबा मधुबन के अलावा कहीं नहीं आए, मधुबन में ही आए थे। पर क्या किया? क्या किया? हाँ, आपका बाबा मधुबन में ही आया, पहले दोबारा भी आया। हाँ, पहले रथ में भी, दूसरे रथ में भी, तीसरे रथ में भी मधुबन में ही आया। लेकिन क्या किया? क्या किया? सोचो। हाँ, बाप के रथ की और बाप की इतनी घोर अपमान करके अगर आप उसको निकालोगे तो क्या इतना अपमान सह करके क्या बाबा वहीं रहेगा? इसलिए सही बोला बाबा ने। और बच्चे भी सही बोलते हैं कि बाबा मधुबन के अलावा कहीं और नहीं आ सकता। चलो ये भी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पर बाबा तो मधुबन में ही आया है। कितना समय रहा, कितना टाइम रहा। किसी को कुछ बताने के लिए गए कि अभी आया है, तो बच्चों ने क्या किया? तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी किसने मारी? हाँ, मधुबन वासियों ने मारी। हम तो एकदम ओपनली बोल रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मधुबन वासियों ने मारी। और मधुबन वासियों ने अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी मारी, पर हर सेंटर के पाँव काटे, हर सेंटर के पाँव काट दिए। काटे या नहीं काटे? क्योंकि मधुबन से तो सब जुड़े थे ना। मधुबन से लाखों सेंटर जुड़े थे चारों तरफ। उन्होंने सिर्फ एक पाँव नहीं काटा है, उन्होंने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सबको विपरीत किया, सबको अलग किया। तो बोझ चढ़ेगा ना। एक टीचर बहन कहती है हाँ कि बाबा को भी अपमान होता है क्या? हाँ, मैं बोला कि भगवान का इतना अपमान करेंगे तो इधर रहेंगे क्या? तो कहते हैं कि भगवान को भी अपमान फील होता है क्या? नहीं, फील नहीं होता है, अपमान फील नहीं होता है। एक बात बताओ, आप बोलोगे आप जाओ, तो बाबा क्या करेगा? उनको बोलो अपमान की बात तो छोड़ो। जब मधुबन में शोभा बच्ची में आ रहे थे, तब क्या था? वही बात बताया मैं। तब क्या था? तब जाओ याद प्यार दे दो, बाबा अभी याद प्यार दे दो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अरे दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसको पता है? वो बाबा को पता है ना, ठीक है ये नहीं है, याद प्यार दे दो, ये कर दो। ये सब चीज़ें क्या है? हाँ, दूसरी बात, जब तीसरे रथ में भी बाबा आए तो क्या किया? तब क्या किया? चलो तो डायरेक्टली बोल दिया। निकालने की तो शुरुआत स्टेज से ही कर दी थी, निकालने की शुरुआत तो स्टेज से ही कर दी थी। लेकिन जब तीसरे रथ में एंट्री किया तो रथ सही थी बार। एक बार तो देखते, एक बार तो बिठा करके देखते, मिलते एक बार तो कि बाबा चलो एक बार आप मिल लो हमें, हैं परख तो लेते कम से कम, इतना तो करते। अरे कोई झूठ भी बोल दे कोई कि भाई आपका बाबा इधर से गुजरा है, तो लौकिक दुनिया में बच्चे भी दौड़ के भागेंगे, अच्छा उस गली को भी देखने जाएंगे, यहाँ से हमारा बाबा गुजरा होगा। तो एक बार तो चेक करके तो देखते कि भाई है या नहीं है, समझ तो लेते एक बार, फिर निकालते। डिसीजन फटाफट इसलिए होते हैं। अच्छा चलो, ये भी कल्याण है। अगर हम इसको कहेंगे कि ये गलत हुआ तो ये भी सही नहीं है, इसमें भी कल्याण है। ये सारी कहानियाँ बनी कहाँ पर है? रामायण कहाँ बनी? तो उन्होंने रामायण लिख दी, तो रामायण कहाँ बननी थी? राम को निकाला, रामायण बन गई, रामायण भी तो बननी थी ना। तो ये चीज़ें भी यहीं पे ही घटने वाली है। पांडवों को भी निकाला महाभारत।
हाँ पांडवों को महाभारत में दिखाते हैं। हाँ, पांडवों को उसी समय महाभारत भी लिखी गई और रामायण भी लिखी गई। तो महाभारत तो पहले लिखी गई, अभी रामायण लिखी गई। तो ये भी सब चीज़ें क्या है, हाँ, ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है। भक्ति मार्ग कैसे आएगा, भटकेंगे कैसे, ये भी तो शूटिंग कर ली ना। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं, ये भी रोंग है कि बाबा सिर्फ मधुबन के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, ये भी रोंग है। और ये भी रोंग है कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह आ सकता है, ये भी रोंग है। हाँ, दोनों बातें रोंग है कि एक जगह के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, ये भी रोंग है। और भगवान सब जगह आ सकता है या फिर भाई सब में है, सर्वव्यापी है, तो ये भी रोंग है। ये दोनों ही रोंग है। हम बीच का कहूँगा पंचमुखी महादेव, जो आज सारे संसार में गायन चलता है, सब संसार में पूजा होती है। तो इसलिए इस बात को बच्चे कुछ उल्टे तरीके से भी समझेंगे। हम समझ रहे हैं, हमें मालूम है जो अभी हमने बोला, क्योंकि हम बोलते ज़रूर है पर ये भी समझ जाते हैं कि इसका बच्चे अर्थ का अनर्थ ज़रूर करेंगे। क्योंकि आज तक सब बच्चों ने मुरली को उठा करके अर्थ का अनर्थ किया है और अनेक बच्चों को रास्ते से भटकाया है। हम एक कहानी बताते हैं छोटी सी। जब मधुबन में ही तो बाबा थे ना, शोभा बच्ची के अंदर आए तो बाबा ही तो चला रहे थे ना सब चीज़ें, बाप दादा मिलकर के सब। उस समय अलग पार्टी निकली, ठीक है, वो एक अलग अलग दिशा गई, रास्ता, वहाँ से रास्ता भटकाया किन्होंने, जिन्होंने अर्थ का अनर्थ किया। अर्थ का अनर्थ किया या नहीं किया, मुरली को उल्टे तरीके से पढ़ना शुरू किया, वो रास्ता भटके। फिर कुछ बच्चे वहाँ से भी निकले। हाँ, कहाँ से निकले, दूसरे जहाँ जो उन्होंने अलग टीम बनाई वहाँ से भी निकले, फिर उन्होंने दूसरा निकाला अपना, ठीक है। अब बाबा का पाठ चल रहा है मधुबन में, समझ के देखना, इस रील को समझना। फिर वहाँ से फिर तीसरी चीज़ निकली, फिर चौथी निकल के फिर यहाँ पे आ गए। अभी बाबा मधुबन से डायरेक्ट इधर ही आए ना, आए तो मधुबन में ही है लेकिन रास्ते से आए हैं। अब यहाँ पे बच्चे आए, हाँ अभी हमें निश्चय हो गया कि बाबा आप ही हो। फिर क्योंकि भटकने वाला तो भटकेगा ना, भटकने वाला कहीं भी कमी ढूंढेगा। जो नालायक होता है ना, वो कहीं पर भी कमी ढूंढने लगेगा। तो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी थोड़ा कुछ रोज रुके, हाँ बाबा इधर है, हम पक्का नहीं। अब यहाँ पर से भी फिर यू टर्न मारा, क्योंकि भटकने वाला चंचल आत्मा कभी अचल नहीं हो सकता। फिर गए। अब वो बच्चे सोचेंगे कि भाई हम वापस बीके से जुड़े, मतलब वापस कहाँ से जुड़े, मधुबन से जुड़े। देखो कितनी बुरी किस्मत है उन बच्चों की, कितनी बुरी किस्मत हम कहूँगा कि मधुबन से बाबा को छोड़ा, पूरा चक्कर लगाया, यहाँ पर भी बाबा के पास आए, वापस मधुबन से जुड़ने जा रहे हैं कि आपने वहाँ बाबा को छोड़ा, अब वहीं पकड़ने के लिए बाबा को जा रहे हो और वहाँ से बाबा खाली, वहाँ से बाबा गायब। सर्कल समझ में आया? क्या समझ में आया? अब वहीं ढूंढने जा रहे हैं, जबकि आपने मेहनत करके भाग के पकड़ भी लिया था, फिर से आपने छोड़ दिया और फिर वहीं ढूंढने जा रहे हैं। और वहाँ तो बाबा है ही नहीं, वहाँ तो स्थूल रूप में बाबा का पाठ ही नहीं है, और स्थूल रूप में छोड़ के ये होती है फूटी किस्मत, इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या ढूंढा, इसको ढूंढा, दौड़े भागे घूमे फिरे, एक तरह से पकड़ भी लिया, उसके बाद भी पकड़ के भी फिर से आप वहाँ पे गए, फिर से मधुबन में ढूंढने गए। और कमाल की बात ये है कि जब अब आने वाले समय में साक्षात्कार होगा कि बाबा इधर आ रहा है, यहाँ
फिर दौड़े आएंगे और उसके बाद बाबा अपनी फौज को लेके निकल के गायब, फिर फूटी किस्मत। हाँ, देखो कहाँ कहाँ से भटके, ये सर्कल चल रहा है। ये भटकी हुई आत्माएं द्वापर युग में क्या पार्ट बजाएंगी? और कमाल की बात तो ये है कि किस्मत कैसे फूटी, हम आपको बताते हैं। अगर आप पार्टी में गए ना, तो उन्होंने क्या किया? खूब गुलामी की, खूब बदनामी की, खूब गलत किया, खूब झगड़ा किया, अच्छे से किया, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर शंकर पार्टी से फिर दूसरी पार्टी में गए, फिर क्या किया? फिर शंकर पार्टी वालों को गाली दी, वो तो फलाना है, वो तो ये करता है, वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है, ऐसे किया। अब जो तीसरी पार्टी थी उसमें से फिर गायब हुए, फिर चौथी पार्टी में गए, फिर तीसरी पार्टी की बदनामी की, वो तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ये है, ठीक है। अब चौथी पार्टी में आए, फिर यहाँ से गए, फिर चौथी पार्टी की बदनामी की। इनका क्या हाल होगा? मतलब आपने जहाँ से छोड़ा वहाँ की फिर बदनामी, फिर वहाँ से छोड़ा फिर बदनामी, फिर छोड़ा फिर बदनामी। और कोई तो बच्चे, चलो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, हर जगह छोड़ करके बदनामी कर करके, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि जहाँ जाते हो वहाँ पर क्या देखते हो? गंदगी देखते हो। जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर ही गंदगी देखते हो, तो मतलब आपका मन बहुत गंदा है। तो साफ किसको करना है? पार्टियों को साफ नहीं करना है, किसको साफ करना है? स्वयं को साफ करना है, खुद को साफ करना है, अपने आप को धोना है, दूसरों को धोना नहीं है। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चेक करना है। ड्रामा तो चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग तो आएगा, चाहे कितनी गलानी करे, कितनी बदनामी करे, कुछ भी हो, हाँ सब कुछ होगा। स्वर्ग भी आएगा, विश्व महाराजन महारानी भी आएंगे, सब होगा। चाहे कोई कितनी गाली दे या गिलानी भी करे, वो रुकने वाला नहीं है, वो पार्ट रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। पर लेकिन जो इस कार्य को रोकने का या इस कार्य को कांटे बिछा रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा मालूम है? वो बाबा के रास्ते में कांटे नहीं बिछा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खुद के ही रास्ते में लंबी कांटों की कतार लगा रहे हैं, क्योंकि चलना तो उनको ही पड़ेगा। ये विधि का विधान है। क्या ये विधि का विधान क्या है? हाँ, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, गिलानी करोगे तो खुद की गिलानी होगी, और गाली दोगे तो गाली मिलेगी, बद्दुआ दोगे तो वो लौट करके यूटर्न जाएगी। तो वो कब जाएगी? वो कारण है जब आपके कदम सही रास्ते पर हो, जब आपके कदम ईश्वरीय रास्ते पर हो, जब आपके कदम विश्व कल्याणकारी के रास्ते पर हो, तो चाहे दुनिया में कोई कितना भी आंधी तूफान लाने की कोशिश करे, भले थोड़ा हिलन डुलन होगी, लेकिन रास्ता कभी नहीं भटक सकते। तो हम तो बस बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चे ड्रामा को देखो, ये बड़ा बहुत सुंदर ड्रामा तरीके से चल रहा है, साइड सीन है सब। जो भी गिलानी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी बोल रहे हैं, या बाहर बैठ कोई भी ज्ञान सुना रहे हैं, हाँ, हम बस यहाँ उन बच्चों के लिए शुभ भावना जरूर रखता हूँ जो यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं। बस ये सोचो कि अब यहाँ स्थूल रूप में हम मिल रहे हैं, यहाँ बाबा से मिल रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि कोई मनुष्य कवच कर ले, पकड़ ले, तो हम जैसा बुद्धू और महामूर्ख कोई नहीं है। जब हम डायरेक्ट बाबा से मिल रहे हैं, फिर भी हमें बाबा से दूर कोई कर रहा है और कोई मनुष्य आत्मा हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, तो हम जैसा महामूर्ख कोई नहीं। बाबा नहीं होते फिर अनेकों के गुलाम या किसी के भी कुछ भी बने फिरते, अनेकों के पीछे दौड़ते भागते। पर जब स्वयं बाबा आए, ज्ञान सुना रहा है, सदगति का रास्ता बता रहा है, नाव लेकर बैठा है कि आओ मेरे बच्चों बैठो,
पर्वत उठाया है परिवर्तन का कि आओ सब परिवर्तन करो, उसके बाद भी कोई मनुष्य आत्मा उसकी बुद्धि पर हैवी हो जाए तो उसके जैसा बुद्धू कोई नहीं है। उसको बुद्धू नहीं, उसको हम महामूर्ख कहेंगे। कारण क्या है? बाबा, ये बहुत बड़ा संसार है, सृष्टि बहुत बड़ी सृष्टि है। बदलाव हर जगह हो रहे हैं, परिवर्तन हर जगह हो रहे हैं। हर कोई किसी न किसी रूप में रोल प्ले कर रहा है। बाबा भी अपना सूक्ष्म रूप से हर कार्य कर रहा है, सिर्फ सूक्ष्म रूप से कर रहा है, लेकिन क्या स्थूल रूप से कार्य नहीं चल रहा है? अगर स्थूल रूप से कार्य नहीं, सभी बोलते सूक्ष्म रूप में बाबा साथ में हैं, सूक्ष्म रूप में बाबा साथ में हैं, तो सतयुग भी सूक्ष्म रूप में ही आना चाहिए ना। स्थूल रूप में क्यों सतयुग आए? फिर देवी देवताएं भी सूक्ष्म रूप में बनने चाहिए, वो भी फिर स्थूल रूप में क्यों बने? तो श्री कृष्ण की पैदाइश भी सूक्ष्म रूप में हो जावे, स्थूल रूप में क्या जरूरत है? अगर फिर सूक्ष्म रूप में सब कुछ होना है तो जरूर स्थूल रूप में बाबा अपना कार्य करेगा, जरूर स्थूल रूप में कृष्ण को लेके आएगा, जरूर स्थूल रूप में स्वर्ग आएगा, तभी तो स्थूल रूप में कार्य चलेगा। आप सूक्ष्म 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 करते रहो तो फिर शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में क्यों चले नहीं जाते हैं? वहाँ बैठ कर के सूक्ष्म सूक्ष्म करना, शरीर छोड़ के जाओ सूक्ष्म वतन में बैठो, वहाँ सूक्ष्म आत्माएं बहुत है, सुनाने वाली बहुतों को ज्ञान सुनाना। वो तो ज्ञान नहीं सुनते, उधर तो उटक पटक के मारते हैं। वहाँ यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हाँ लो मैं तेरे को पकड़ के ज्ञान सुनाऊंगा, वहाँ तो सीधा आजा मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा। पुलिस भी नहीं है, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, जेल में बंद कर नहीं सकता। हाँ, यहाँ तो अगर कोई आपस में अनबन हो जाए तो कानून के पास चले जाएंगे, और वहाँ जब धोएंगे तो किसके पास जाएंगे? वहाँ तो कोई कानून, कोई पुलिस नहीं है, कोई जेल नहीं है। ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म करते घूमते हैं, तो उनको तो हम यही कहूँगा कि आप सूक्ष्म वतन में रहो, सूक्ष्म में बैठ करके सूक्ष्म सूक्ष्म करना, और स्थूल रूप में आपका कोई रोल ही नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए हम आप सभी बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चों, अगर स्वर्ग स्थूल रूप में आ रहा है तो बाप भी स्थूल रूप में अपना कार्य जरूर करेगा। अगर श्री कृष्ण स्थूल रूप में आ रहा है तो बाप भी अपना कार्य स्थूल रूप में करेगा। अगर देवी देवताएं स्थूल रूप में बन रहे हैं तो बाप भी देवी देवताओं को बनाने का कार्य स्थूल रूप में करेगा। तो ये सूक्ष्म के नारे लगाना बंद करे, ये तीनों कनेक्ट है। ठीक है, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों से जुड़कर सब कुछ बनता है। निराकारी रूप में परम धाम में बाबा के साथ बैठ करके शांत स्वरूप में टिक जाना, ये भी हमारे साथ जाएगा। आकार रूप में बैठकर धर्मराज के सन्मुख अपने पाप कर्मों को भस्म कर देना, ये भी हमारे साथ की स्थिति है। और साकार रूप में बैठकर बाप की शिक्षाओं को पालन करना, शिक्षाओं पर चलना, इस पढ़ाई को पढ़ना, अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना, ये भी एक हिस्सा है पढ़ाई का। ये तीनों मिलकर के ही देवी देवताओं का रूप बनता है और स्वर्ग बनता है। आप कहो कि हमें साकार से कोई मतलब नहीं, तो ठीक है, फिर आप निराकारी दुनिया में चिपके रहो, तो आना कलयुग में जब धुलाई होगी। हाँ, जुड़ना तो तीनों से है, निराकार, आकार और साकार, साकार, आकार और निराकार, ये तीनों का ही कनेक्शन ये स्थूल जीवन होती है, इस धरती पर जीवन होता है। कोई कहे हमको निराकार से ही मतलब है, फिर कोई कहे हमको सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म से ही मतलब है, साकार से कोई मतलब नहीं। तो आप फिर सूक्ष्म दुनिया के रहवासी वहीं पर, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं बैठी है ऊपर, तो
बहुत सारी आत्माएं भटक रही है ऊपर, तो बहुत सारी यहाँ से तो कई गुना ज़्यादा ऊपर में बैठी हैं। तो फिर ठीक है, आप भी उसी में शामिल हो जाओ। तो बाबा आ रहे हैं और यहाँ बाबा आ रहे हैं। जो बाबा ने साकार में वायदा किया था सब कि अंतिम समय में, और अंतिम समय का जो नारा लगेगा, आज देखो हर राज्य में भारत माता के नारे लगते हैं, हर हर महादेव का नारा लगता है, हर राज्य में वंदे मातरम का गायन होता है, हर राज्य में भारत माताओं की जय होकर यात्रा निकलती है। तो ये कब का गायन था? कब का वायदा था? ये कब का वायदा था? सोचो, आदि से ये सपना था कि हर जगह भारत माता के नारे लगे। ये हो रहा है ना, और बड़े रूपों में भी होगा, और भी हो रहा है। आज देखो, और छोटे छोटे बच्चों को भी भारत माता का ड्रेस पहनाकर सब, आज नारी शक्ति कितनी आगे निकल गई। हाँ, क्योंकि जरूर भारत माता महालक्ष्मी का राज्य आने वाला है, तो जय जयकारे तो लगेंगे ना। इसलिए हम यही कहेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। बस एक चीज़ है कि अंतिम समय में साक्षात्कार का पाठ चलेगा। बच्चे, वो भी समय आ रहा है, वो भी चलेगा। वो क्यों? क्योंकि बच्चों के पास कुछ नहीं होगा, पढ़ने के लिए किताब नहीं होगी, देखने के लिए टेलीफोन नहीं होगा, सुनने के लिए गाने नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति सिर्फ ध्यान की स्थिति होगी, और उस थोड़ी स्थिति में ही आपका पुरुषार्थ तेजी से गैलप करेगा, दौड़ेंगे। जब कुछ नहीं होगा और फिर बस एक बाबा होगा, और बाबा वो साक्षात्कार की टीवी चलाएगा, अनेक आत्माओं को, ज्ञानी अज्ञानी सभी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञानियों को साक्षात्कार होगा, ज्ञानियों को तो साक्षात्कार होगा, पर आपका साक्षात्कार अज्ञानियों को होगा कि कहाँ फरिश्ते बैठकर तपस्या कर रहे हैं। आपकी झलक, आपको साक्षात्कार, आपकी तपस्या होगी, वतन से चारों तीनों कनेक्ट होकर के आपकी स्थिति पावरफुल, पर आपका साक्षात्कार फिर अज्ञानी लोगों को होगा। जो दुनिया में अज्ञानी लोग हैं उनको फिर आपका होगा, आपको बाप का होगा और आपका उनको होगा। ये ऐसे कनेक्शन जुड़ेगा। तो क्योंकि अनेक आत्माएं जब मिलती है तो अज्ञानियों को, प्यासों को पानी पिलाने का कार्य करती है। अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, हाँ, कोई बेचारे बहुत प्यासे होते हैं, रास्ते में पानी ढूंढते हैं, और किसी ने पानी का मटका रखा है कहीं पर और वो पानी पीते हैं, तो उसको मटके रखने वाले पे कितनी दुआएं जाती है कि नहीं जाती? उससे कितनी दिल की दुआएं देते हैं। ऐसी एक खतरनाक विकारों की गर्मी पड़ रही है और पड़ने वाली है। विकारों की गर्मी के साथ साथ पांचों तत्वों की बहुत भयानक गर्मी पड़ने वाली है। ऐसी तपन, और ऐसी तपन में आप बच्चे बैठकर निराकार बाप के साथ, प्यारे परमपिता परमात्मा के साथ और अनेकों आत्माओं को साकाश देने का अर्थात जल पिलाने का कार्य करेंगे, तो उन आत्माओं की दुआएं कितनी रहेगी, कितनी मिलेगी? सोचो। इसलिए ये कार्य को अभी से ही शुरू करना है। हाँ, सोचना है कि मैं जा रहा हूँ फरिश्ता बन, अनेक आत्माओं को देख रहा। जैसे क्या करना है, एक राजा अपनी प्रजा को देखने जाता है ना, क्या कमी है, कुछ कमी तो नहीं है। तो ऐसे ही आप भी क्या हो, राजा। तो क्या करना है, रोज करनी चाहिए, सुबह शाम डेली करनी चाहिए, रोज परिक्रमा करनी चाहिए। कहीं मेरे राज्य में कुछ तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, तो जा कर के रोज सुबह शाम साकाश देनी चाहिए। क्यों? हमारा बाबा भी तो परिक्रमा करता है ना, डेली सुबह शाम की परिक्रमा करता है ना, देखता है ना हर जगह जा कर के कि क्या बच्चों को चाहिए। सूक्ष्म रूप में सारे संसार में परिक्रमा कर रहा है। इसलिए मंदिरों में घंटी बजती है, इसलिए पूजा होती है, इसलिए चारों तरफ सुबह शाम ही उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि जब वो आता है तो नाम तो तभी लिया जाता है ना।
तो बाबा भी रोज परिक्रमा करता है, रोज वरदान देता है, तो हम तो बाप समान बनने वाले हैं, तो हमें भी क्या करनी चाहिए? रोज परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, अगर बाप आ रहा है तो बच्चों को भी पूरी फौज के साथ आना चाहिए, ये सोचना है। अभी डेली से रोज करना है, रोज शाम को बैठकर आधा पौना घंटा रोज परिक्रमा करो कि मैं बाप के साथ में पूरे संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, परिक्रमा लगा रहा हूँ, सबको वरदान दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों, आज तो हाँ बताओ किसने दिया बोल? अच्छा ओम शिव शक्ति की वार्निंग की राम आ रहे हैं। तो राम आ रहे हैं, नहीं राम आ गए हैं। अच्छा, ये जो वार्निंग देते हैं ना, ये दूसरों को नहीं दे रहे हैं, ये स्वयं को दे रहे हैं। एक बात बताओ, जिन आत्माओं के अंदर इतनी ईर्ष्या हो, जिन आत्माओं के अंदर इतना घृणा हो, इतनी नफरत हो, हाँ, इतना दूसरों को अकल्याण करने की भावना हो, कमाल की बात तो बच्चे ऐसे हैं कि जो स्वयं करते हैं वो दूसरों को बोलते हैं, जो कार्य खुद कर रहे हैं वो दूसरों को कह रहे हैं। हाँ, ये भी तो मूर्खता है ना। ये वार्निंग देना क्या, ये वार्निंग नहीं है, ये वार्निंग वो है जब धर्मराज बैठ वार्निंग देगा। ये हम कुछ नहीं समझता, बिल्कुल कुछ नहीं समझता। बस हाँ, ये जरूर समझता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को। जो बच्चे बाप का बनकर यहाँ रहकर पालना लेकर फिर भी व्यर्थ चिंतन चलाते हैं, फिर भी व्यर्थ का बोलते हैं, फिर भी बाप का बन करके ही बाप की गिलानी करते हैं, उन बच्चों को हम बता रहे हैं कि ये भी हिसाब किताब बहुत 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 कड़ा बनेगा। इतना कड़ा बनेगा कि इससे हम छूट नहीं सकते। इससे कभी भी कोई छूट नहीं सकता कि अगर आप बाप का बनकर, कि कई बच्चे तो यहाँ हैं, यहाँ है, यहीं रहकर ये ऐसा नहीं है, बाबा ऐसा नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ऐसा। एक बात बताओ, हाँ, जो बच्चे ऐसे रह कर तो फिर यहाँ पर ही ऐसे सब चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, तो हम उनको क्या कहूँगा? ये बाप का घर है। हाँ, कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट करना है, जैसा भी है, जो भी है, चाहे खान पान हो, चाहे कैसा भी हो, जो भी यज्ञ में बनता है, जैसे भी यज्ञ में बनता है, आपको उस चीज़ को लेकर चलना है। और खुशी खुशी, क्योंकि आप खुशी खुशी बाप का बने हो ना, तो खुशी खुशी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चलो। हाँ, खुशी खुशी हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो। बहुत सारी कमियां निकालना, बहुत सारी चीज़ों को तो आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा तो यहाँ पे आके पेपर लेगा ही लेगा। आप भले अगर कोई सोचते हैं हम स्टैंडर्ड के वीआईपी हैं और हमें वीआईपी पालना मिलनी चाहिए, वो आदि में हो गई, आदि में बहुत वीआईपी पालना हुई, पर यहाँ पर जाने का समय है, सबको एक डब्बी में घुसना है, चाहे कितने भी बड़े वीआईपी हो और चाहे गांव के गवार हो, ठीक है, एक ही डब्बी में ऐड आना है। अभी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी नहीं मिलने वाला। आप वो जब एक डब्बी में आने वाले हैं, स्वर्ग में आने वाले हैं ना, याद रखना, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीआईपी समझते हैं और सामने वाले को छोटा समझते हैं, तो बहुत बड़ी गलती ना कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो आपका राजा हो जिसको आप छोटा समझ रहे हो। याद रखें, ये याद रखना, कहीं ये गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं मैं अपने भविष्य के महाराजा से मैनर्स से बात करूं। ध्यान रखना, इसलिए अपने आप को समझो, कोई कुछ भी हो सकता है। इसलिए वीआईपी नहीं समझना,
वीआईपी हूँ ही नहीं। वीआईपी का मतलब क्या होता है? अरे वीआईपी हम उसको कहता हूँ जिसके दिल में हर घड़ी हर सांस में बाप की याद समाई हो और सेवा पे हर कदम भाग भाग के दौड़ दौड़ के रख रहा हो। वीआईपी हम उसको नहीं कहता हूँ जो एक कोने में घुस घुस के 10 लोगों की बातें उठाए, कमियाँ बताए, ये कमी वो कमी 10 कमी बताते हैं। वो वीआईपी नहीं है। अगर वीआईपी ऐसी हरकत करते हैं, अपने आप को वीआईपी समझ के अगर ऐसी हरकत करते हैं तो वीआईपी है ही नहीं। उसको क्या कहाँ से कहाँ टैग लगाए वीआईपी है? स्टैंडर्ड के कपड़े पहनने से, टिप टॉप होकर के चलने से, हाँ, अच्छा गाड़ी में उसमें से थोड़ी वीआईपी हो जाता है। वीआईपी का मतलब होता है कि मेरे हर श्वास में, मेरे हर घड़ी में, हर पल में मेरे बाबा के अंदर में सेवा समाई हुई हो और जहाँ मेरा बाबा बिठाए, जो मेरा बाबा खिलाए, जो मेरा बाबा पहनाए, जी बाबा, हम उनको वीआईपी बोलता हूँ। हमारे लिए वो वीआईपी है जो एक टांग पे खड़े हो करके जी बाबा और हनुमान बन के, महावीर बन के हर सिचुएशन से सामना करे और अपने राम के साथ कहे मैं खड़ा हूँ। महावीर का ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि 2 लोग आए बुराई करने के लिए, हाँ हम भी मिल जाए, हाँ ये तो ऐसे ही हैं, हाँ ये तो यही चलते हैं, हाँ ये तो ऐसे ही होता है ना। महावीर वो है। अरे आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप सोच लो कि यहाँ पे आए हैं तो महावीर बनना है। आप नन्हे मुन्ने बच्चों की अगर कभी कमजोरियाँ देखते रहे, ध्यान रखना, फैल ना होना कभी, ये याद रखना। ये हम बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें हर कोई पुरुषार्थी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो 1 साल की आई कन्या हो, चाहे वो 1 साल का आया कुमार हो, चाहे वो 50 साल का आया बच्चा हो या 30 साल की आई बच्ची हो। अगर संस्कार इतने कड़े हैं, 30 साल बाबा का बन करके भी अगर संस्कार इतने कड़े हैं कि हम बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्रेडिट उस 1 वर्ष की बच्ची को दूंगा जो 1 वर्ष की बच्ची ने अपने आप को इतना बदल लिया कि वो एकदम परिवर्तन हो गई, या 1 साल का बच्चा इतना बदल गया कि वो परिवर्तन हो गया। और आप 30 साल रह करके भी बदल नहीं पा रहे हो तो हम क्या क्रेडिट दूंगा बताओ? समझ में आ रहा है? तो इसलिए अभी एक लाइन पे खड़े हैं सभी, 30 बरस वाले हो, 20 बरस वाले हो, या 1 बरस वाला हो या 6 मास वाला हो, एक लाइन में चल रहे हैं। यहाँ कोई वीआईपी की लाइन अलग नहीं है, याद रखना। खाने पीने में हो सकता है पर पुरुषार्थ में बिल्कुल नहीं हो सकता। रहने सहने में हो सकता है, खाने पीने में हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ में एक ही लाइन है। तो याद रखना भी मेन क्या चाहते हैं बाबा। अपने आप को परिवर्तन करो, अपने कड़े ते कड़े संस्कारों को चेंज करो। चाहे वो 1 साल वाला बच्चा हो, चाहे वो 30 बरस वाला हो, चाहे वो 1 साल से बाप का बना हो, चाहे वो 50 बरस से बना हो, चाहे वो 20 बरस से बना हो, अपने संस्कारों को चेंज करो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कार परिवर्तन 1 वर्ष के बच्चे ने नहीं किया या 20-30 वर्ष के बच्चे ने नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। ये तो रास चल रही है, ये तो जो समय चल रहा है, ये सोचो और अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। एक बात बताओ, पढ़ाई सूक्ष्म में पढ़ी जाती है या स्थूल में? हाँ, स्कूल में कैसे पढ़ेगा? ऊपर कोई स्कूल खुला है? हाँ, बाबा स्कूल में पढ़ा के नहीं सुधरे तो सूक्ष्म में कैसे सुधरेंगे? एक दो बराबर बात बोली आपने। कमाल की बात यह है कि ऊपर कोई स्कूल खुला है जो सूक्ष्म करते फिरते हैं सभी। सूक्ष्म रूप में याद करो, सूक्ष्म रूप में पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई कहाँ पढ़ी जाती है? स्थूल रूप में ना, स्थूल रूप में पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो बाबा आकर के स्थूल रूप में पढ़ाई पढ़ाएगा ना। हाँ, तो इसलिए हम बोलता हूँ
ये जो बच्चे सूक्ष्म मधुबन में भी जो देखो, सूक्ष्म में बाबा को याद करो ना। हाँ, हर जगह जिस भी पार्टी में सूक्ष्म में बाबा को याद करो ना। सूक्ष्म में याद करना वो एक अलग चीज़ है, उसको याद करना जरूरी है। सूक्ष्म में याद करना कि आपके मन में हर घड़ी बाबा की याद चलती रहे, मेरा बाबा गूंजता रहे। लेकिन आप स्थूल की पढ़ाई छोड़ रहे हो। हाँ, ये क्या हो गई, क्या हो गई? ये तो ये बात हो गई, घर में बैठा बच्चा और माँ बाप कह रहे हैं सूक्ष्म में टीचर को याद करो ना। जैसे सूक्ष्म में टीचर को याद करने से उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या उसको नौकरी मिल जाएगी या इनकम हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? मतलब कि स्थूल में पढ़ाई जरूरी है, स्थूल में प्रैक्टिकल जीवन को परिवर्तन करना जरूरी है, स्थूल में राजाई संस्कार धारण करने जरूरी है, स्थूल में देवताई संस्कारों को धारण करना जरूरी है, स्थूल की पढ़ाई जरूरी है। अगर आपकी स्थूल की पढ़ाई एकदम पावरफुल होगी तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म पढ़ाई आपकी बहुत टॉप लेवल पे जाएगी। अगर आप स्थूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने टाइम के साथ दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों का पाप कर्म आपके ऊपर जाएगा। जो एक टाइम वेस्ट करता है, जिसका टाइम वेस्ट किया उसका भी हिसाब किताब उसी के ऊपर जाएगा, और कितनों का टाइम वेस्ट किया उसका भी हिसाब किताब जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़कर व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ का कार्य किया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? पढ़ाई प्रैक्टिकल जीवन में अमृत वेला, प्रैक्टिकल जीवन में मुरली, प्रैक्टिकल जीवन में योग, प्रैक्टिकल जीवन में विचार सागर मंथन, प्रैक्टिकल जीवन में भट्टी, प्रैक्टिकल जीवन में मौन, प्रैक्टिकल जीवन में देवताई संस्कार, प्रैक्टिकल जीवन में खान पान की शुद्धता, प्रैक्टिकल जीवन में मन की शुद्धता, प्रैक्टिकल जीवन में संदेश देना, प्रैक्टिकल जीवन में बाबा का मैसेज चारों तरफ पहुंचाना, प्रैक्टिकल जीवन में अनेकों आत्माओं का कल्याण करना, ये प्रैक्टिकल जीवन में करना है। प्रैक्टिकल में नहीं करोगे तो सतयुग में भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? तो प्रैक्टिकल जीवन में चलना है, और प्रैक्टिकल जीवन में चलेंगे तो फिर सूक्ष्म रूप में आपको आप ही पावर मिलेगी और आपको आप ही शक्ति मिलेगी। आपका प्रैक्टिकल जीवन मजबूत रहेगा तो आपको ताकत अपने आप मिलेगी। आप प्रैक्टिकल जीवन में बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, किसी को मैसेज दे नहीं रहे हो, सारा दिन घर में पड़े हो, सारा दिन आप कुछ करोगे नहीं, हाँ, सेवा पे जाओगे नहीं, कुछ किसी को मैसेज दोगे नहीं, तो आपका सूक्ष्म भी बोन कमज़ोर है और आपका निराकार बोन भी कमज़ोर है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं करोगे तो आप सूक्ष्म से कनेक्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल जीवन में तो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको देवता किस में बनना है? सूक्ष्म में बना दे तो किस में बनना है देवता? प्रैक्टिकल में बनना है। सोने की दुनिया कैसी चाहिए? सूक्ष्म में। ऐसे तो बहुत बहुत सोना घूमता होगा अंदर में पर किस में चाहिए? प्रैक्टिकल। देवताई पोशाक नकली की चाहिए या असली की चाहिए? असली की ना। तो प्रैक्टिकल जीवन, हमें प्रैक्टिकल जीवन को देखना है, हमें निराकार को भी देखना है। क्योंकि आपका यहाँ मजबूत रहेगा तो ऊपर की याद अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, समझ में आया? सबको समझ में आया या कुछ नहीं भूल गए हैं? हाँ, अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ। जो भी बच्चे वार्निंग देने वाले हैं, हम क्या कहेंगे, वो अपने हिसाब की गठरी खुद बांध रहे हैं और उस गठरी में सब जो भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, वो भी गांठ बांध दी, वो काम नहीं आएगी। अब हर कोई बच्चे को लिए हम बोल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी, कहीं पर भी बैठ करके, जो वर्तमान समय याद को छोड़ ग्लानि करते हैं तो अच्छे कर्मों की गांठ बांध रहे हैं।
जो भी किए थे, जो भी कुछ किया था, और वो क्योंकि कर्म खुला होगा तो फल देगा ना। अगर खुला है प्रत्यक्ष तो उसका फल मिलता है, उसकी छाया मिलती है। अब उसको जकड़ दिया जंजीरों में तो उसको कुछ मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो और जो बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे और बार बार उस चीज़ पे कवर चढ़ाते रहेंगे, बार बार कवर चढ़ाते रहेंगे, वो भी कपड़े का नहीं प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से बीज नहीं फूटेगा। ऐसा लोहे का कवर चढ़ा रहे हैं अपने उन चीज़ों पे कि कुछ भी हो जाए वो बीज फूटेगा ही नहीं। इसलिए अपने कर्मों को देखो। और हमारा ये चीज़ है कि बच्चे, दुनिया कोई कुछ कर रहा है ना करने दो, आप अपने आप को देखो, हम कहाँ पर है। हाँ, हम कहाँ पर है। हम कोई, एक बात बताओ, ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उठेंगी, पर हमारा लक्ष्य अगर टॉप लेवल का है, अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा ऊपर में है, तो फिर हम इतनी सी तलवार लेकर के उनके साथ ऐसे नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हम कौन हैं? हम पूरे विश्व के नंबर 1 योद्धे हैं। तो इतनी सी तलवार लेकर के क्यों हम ऐसे ऐसे करें? हमारे पास तो बहुत भयानक तलवार रखी है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करना है और ऊपर तक जाना है। तो हम सभी को कहूँगा, टारगेट हमारा बाबा और सेवा, वहाँ दौड़ना है, उस चीज़ को करना है। ठीक है, समझ में आया? ओम मंडली ने ठेका लिया है अभी तो, वर्तमान में तो बाबा से मिलवाने का ठेका ओम मंडली ने ही लिया है, और ओम मंडली को बाप ने बनाया है। ठीक है, अब तो हम सीधे सीधे शब्दों में ही कहूँगा, वर्तमान समय ओम मंडली की रचना किसने की है? बाप ने की है। और आदि काल में भी बाप ने की, आदि में भी बाप ने की ना। अब ओम मंडली को काट करके फिर ब्रह्मा कुमारी जी या जो भी नाम आया, लेकिन वर्तमान समय भी क्या, अभी वर्तमान समय क्या हुआ? फिर से ओम मंडली। ओम मंडली का अर्थ क्या है? ओम मंडली का अर्थ क्या है? ओम को प्रैक्टिकली करने वाले बच्चों का संगठन, ओम का संदेश पहुंचाने वाली मंडली। ओम का संदेश पहुंचाने वाली मंडली, बहुत अच्छा। और बताओ, जिस मंडली में ओम उच्चारण हो रहा हो, और बताओ। शिव की शक्तियों का समूह। शिव की शक्तियों का समूह, बहुत अच्छा है। और बताओ। आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की मंडली, बहुत अच्छा। ओम मंडली, जहाँ प्यारे परमपिता परमात्मा का मैसेज दिया जाता हो और उससे मिलवाया जाता हो, जहाँ रोज मेला लगता हो। ओ अर्थात परमात्मा और म अर्थात आत्माओं का मिलन जहाँ हो रहा हो, जहाँ एक स्वर में बैठ बाबा को याद कर रहे हो, जहाँ पूरे संसार का कल्याण होने वाला हो, वो मंडली। और हम तो कहूँगा कि भले अब कोई कहे या कोई कुछ भी कहे कि हाँ, ओम मंडली ने ठेका लिया हुआ है बाबा से सभी आत्माओं को मिलाने का। यही तो, कोई तो ठेकेदार होगा ना, तो फिर ठेका लिया है। और हम तो कहूँगा मैं उसका ठेकेदार हूँ। अब ठेकेदार सभी को मिलवाएगा, जरूर ठेका लिया है। अब कोई आए मिले नहीं मिले वो उसकी मर्जी है ना। क्योंकि मैं एक ठेकेदार बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रहा है और उसमें रहना भी तो पड़ेगा ना। रहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कब से बिल्डिंग का प्रोसेस चालू है? कितने बरस हो गए बिल्डिंग का प्रोसेस चालू होने में? बताओ ना। हैं? अरे नहीं, वहाँ से गिनो, उधर से 90 साल हो गए। देखो, क्योंकि ये बिल्डिंग कम से कम 2,500-3 हज़ार तो चलेगी ना। नहीं, सतयुग की बिल्डिंग तो 2,500-3 हज़ार साल चलेगी।
समझ में आया? ये 100 बरस का ठेका होता है। 100 बरस में स्वर्ग रूपी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। आपकी यहाँ की बिल्डिंग 1 बरस में, 2 बरस में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ही है ना। लेकिन स्वर्ग की जो बिल्डिंग है वो 100 बरस में बन के तैयार होती है। और चलती कितने बरस है? पूरे 2500 साल, 3000 साल तक की वो बिल्डिंग की आयु होती है। फिर भी वो कमज़ोर नहीं होती है। फिर भी रावण आए, तूफान मचाए, परिवर्तन होए, वो अंदर चली जाती है, कमज़ोर नहीं होती है। दीवारें टूटती नहीं है, छिपा देते हैं। हाँ, वो छुप जाती है। तो हम ये भी बात सही है कि भाई ठेका लिया हुआ है तो ठेकेदार तो है ना। आज दुनिया में अनेकों ठेकेदार बने घूमते हैं। देखो, दुनिया का कार्य चल रहा है दुनिया के हिसाब से। दुनिया में बहुत ऐसे गुरु गोसाई हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि भगवान कौन है, कैसा है, क्या है, कहाँ है। तो भी वो देखो कितने कॉन्फिडेंस से अपना कार्य कर रहे हैं। झूठ बोल करके भी कितना अपना कॉन्फिडेंस से कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो हम सच्चे हैं, तो सच्चे इंसान को कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। झूठे लोग दुकान चला करके इतने कॉन्फिडेंस से अपना कार्य कर लेते हैं, और सच्चे व्यक्तियों के अंदर, सच्ची आत्माओं के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, हाँ, ओम मंडली कार्य कर रही है, भगवान से मिलाने का कार्य कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मन में थोड़ी भी हलचल है तो कहाँ ना कहाँ हम ही कमजोर पड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस है ये हमारा कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि हाँ, हम सबको बाबा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं और मिलवा रहे हैं। जो बच्चे बोलते थे 1 साल का धारणा नियम बनाओ तभी आप भगवान से मिल सकते हैं, उनकी बात भी कट। क्यों भाई, किस लिए? कोई बात नहीं, अंतिम समय, एक समय था ऐसा, अभी एक समय ऐसा है कि भाई हाँ, सभी को मिलने का हक है। आओ सभी, जिसको निश्चय हो अच्छी बात है, जिसको नहीं निश्चय हो उसके लिए भी अच्छी बात है। कम से कम आप विनाश के सीन में याद तो करेंगे कि हाँ, एक मंडली आई थी, ओम मंडली, जिसने मुझे बाबा से मिलवाया था, जिसने मुझे परमात्मा से मिलवाया था, जिसने मुझे शिव शक्ति से मिलवाया था। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हाँ, हम ठेकेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, सही सच्चे ठेकेदार, झूठे ठेकेदार नहीं। आज तक लोगों ने झूठे ठेकेदार बन करके काम किया है। हाँ, दुनिया में बोलते हैं शास्त्रों पढ़ो तो भगवान मिलेगा, गीता पढ़ो तो भगवान मिलेगा, वेद पढ़ो तो भगवान मिलेगा। हाँ, क्या मिला? क्या मिला बताओ, क्या मिला? गंगा स्नान करो तो पाप कर्म कट जाएंगे। एक बात बताओ, गंगा स्नान करने से कैसे पाप कर्म कट सकते हैं? गंगा स्नान करने से कैसे पाप कर्म कर सकते हैं? बताओ, ये कोई बात हुई? ऐसे तो फिर रोज पानी का स्नान करते हो तो पाप कट जाते हैं क्या? हाँ, मन हल्का होता है, अच्छा लगता है, शरीर की मैल उतरती है, पर पाप कर्म तो नहीं कर सकते। हम इसमें कोई गंगा की वो नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम गंगा को कोई गलत बोल रहे हैं या नहीं। अच्छा, गंगा उसकी महिमा क्यों है? क्यों है बताओ, गंगा की महिमा क्यों है? आप बताओ। संगम युग में ज्ञान गंगा की महिमा उन्होंने स्थूल गंगा में, क्योंकि संगम युग की ज्ञान गंगा के हिसाब से उन्होंने स्थूल गंगा में लगा दी, लेकिन स्थूल गंगा की भी महिमा कुछ तो होगी, इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ, ये एक लॉजिकल इंसान सोचता है, एक साइंस वाला इंसान भी सोचता है कि ये गंगा गंगा क्यों करते फिरते हैं। हम आपको बताओ, कितने समय से ये जो गंगा चारों तरफ से घूम के भ्रमण। अब एक बात बताओ, क्या गंगा से बड़ी कोई नदी नहीं होगी? हैं? गंगा से बड़ी भी कितनी बड़ी बड़ी नदियां होती है। हाँ, पर गंगा की महिमा क्यों?
क्योंकि गंगा का पानी ही शरीर के कोढ़ दूर करता था उस टाइम जब जड़ी बूटियों से पानी होता आता था। गंगा का पानी, दूसरी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ भी सूख जाती है, आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी नदियाँ भी सूख जाती, पर गंगा सूखती नहीं। गंगा के पानी में कीड़ा नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है। आप देखना, सोचना, आप गंगा का पानी बोतल में भर के लाना, उसको घर में 10 वर्ष रखना, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। हाँ, इसलिए वो बोलते गंगा जल मुख में डालो, गंगा जल मुख में डालो, गंगा जल मुख में डालो तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये गंगा की महिमा है, मतलब ये एक सब पर्वतों की जड़ी बूटियों का कमाल है। अच्छा, क्या और गंगाएं, क्या और गंगाएं या फिर दूसरी नदियाँ जड़ी बूटियों से होके नहीं आती होंगी क्या? हाँ, आती होंगी, नहीं आती होंगी, पर है। और ऐसा भी है, गंगा का पानी और नदियों में भी मिलता है, गंगा का पानी तो और नदियों में भी मिलता है। इसमें भी एक गायन है, इसलिए बोलते हैं ना, शिव से गंगा निकली, क्यों बोलते हैं? शिव से गंगा निकली, दोनों रूप में, जैसे कि ज्ञान गंगा निकली शिव से। क्या निकली? ज्ञान गंगा शिव से निकली। हाँ, और इस दुनिया में दिखाते हैं अभी हम, चलो, ज्ञान गंगा शिव से निकली, पानी की गंगा स्वर्ग से निकली। हाँ, क्योंकि ये भी क्या है, आदिकाल से चली हुई आ रही है, आदिकाल से चली हुई आ रही। ऐसे ही ज्ञान गंगाएं क्या कहेंगे? ज्ञान गंगा को कहेंगे वो एक शक्ति है, जैसे शिव से शक्ति निकली धरती पर आई तो कितना बड़ा रूप बन गया, और फिर वही ज्ञान गंगा बनकर अनेकों आत्माओं का उद्धार करती है। जब संसार पवित्र अपवित्र बनता है तो ज्ञान गंगा भी बन करके उद्धार करती है। तो सबसे पहले क्या निकली? शिव की शक्ति निकली। तो इसलिए बच्चे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गंगा का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है, गंगा का पानी जड़ी बूटियों से होकर के आता है, गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं गंगा के पानी को लेकर के, पर लोगों ने इसको स्थूल रूप में, अर्थात उसने लगा कि भाई ये सारी चीज़ें गंगा में हैं तो हमारे पाप कर्म भी गंगा में विनाश हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। तो हम तो ऐसे क्रोश लगाता हूँ, एक भी मना, एक भी पाप कर्म खत्म होने वाला नहीं है। और उसका अब हम दूसरे रूप बताते हैं। खूब योग स्नान करो, एक भी पाप कर्म बनने वाला नहीं है और सारे पाप कर्मों से छूट जाएंगे। तो कौन सा स्नान करना है? याद स्नान, योग स्नान। किसके साथ? एक के साथ। ठीक है, अच्छा बच्चों, पंचमुखी महादेव का बाद में बताएं। आपके सामने आप ही आता रहेगा सब। एक तो स्वयं शिव ही है ना, आत्माओं की बात है। हाँ, 5 आत्माओं की बात है। एक मुक्त तो स्वयं उनका ही है ना, स्वयं वही एक आत्मा है। अच्छा, और सब ठीक है ना? हाँ, जो भी बच्चे आते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सबसे पहले तो हम सभी को कहेंगे कि समर्पण। अगर भोले भाले बच्चे बनने हैं तो क्या? समर्पण। ये समर्पण जो है ना, ये समर्पण हर चीज़ को, हर हिसाब किताब को ख़त्म कर देगा। समर्पण पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पण हो जाना। ठीक है, तो हमारा सब कुछ सर्व समर्पण किसको? हाँ है, सब बाबा। बाबा को बोलो, बाबा
ये वैसे भी तो लौकिक दुनिया में गाते हैं ना, क्या तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। है आपका कुछ लगा है? कहीं चिपका हो कंधे पे, घर बैठा हो, इधर वो फलाना बैठा हो, इधर नहीं ना। ये सब कुछ एकदम बुद्धि से पूरी तरह से सरेंडर, बाबा सब कुछ आपका है। फिर जब बाबा का बन गया तो फिर आप इंटरफियर नहीं करो, है ना। तो इसलिए हमेशा समझो किसका है, बाबा का है। अच्छा, चीनी और तेल और नमक, ये तीन चीज़ें इंसान को पूरा अस्वस्थ और उम्र कम, ये तीन चीज़ें बहुत कम से कम यूज़ होनी चाहिए। कम से कम मतलब कम से कम होनी चाहिए ये। और जितनी भी बीमारियां आती है, ये तीन चीज़ें कारण है। कभी भी देख लेना, चीनी, नमक और तेल। पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई नॉनवेज कोई बीमारी नहीं, कारण नहीं है, वो तो सबसे बड़ा रूप है। लेकिन ये शाकाहारी बच्चों के लिए ये देखो, चीनी से देखो कितने, चीनी और तेल से कितना शरीर कैसे फूल जाता है, व्यर्थ का चमड़ी बढ़ जाती है। और एक चौथी चीज़ भी है, मैदा। हाँ, पहले देखो, पहले टाइम में ज्वारी की रोटियां खाते थे, बाजरी की रोटियां खाते थे, मक्की की रोटी खाते थे, तो कितना शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता था, अच्छा रहता था। शुरू में अर्धनारीश्वर जो बनाए वो भी कितने बनाए, एक बनाया कि अनेक बनाया? एक ही बनता है। एक से फिर कैसे? एक से अनेक बनता है। कैसे हुआ वो सारा समझ नहीं, आप कोई भी चीज़ को, आप एक बात बताओ, आप बच्चे एक से दो हो सकते हैं ना, फिर उनसे अलग से सृष्टि बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अनेकों पैदा हो गए होंगे। फर्स्ट चीज का तो गायन होता है ना, फर्स्ट महाराजा का, फर्स्ट महारानी का, या फर्स्ट श्री कृष्ण का, या कोई भी चीज़ प्रथम होती है कि नहीं होती, या एक साथ ही सब उगता है। हाँ, कोई भी चीज़ पहले एक बनती है ना, एक से फिर अनेक बनते हैं। कोई भी चीज़ लगा लो आप, कुछ भी चीज़ पहले एक से शुरू होती है। गिनती भी कैसे शुरू होती है? 10 से शुरू होती है क्या? नहीं, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे शुरू होता है ना। तो एक से आप ही अनेक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, तो पत्ता पहले एक निकलेगा क्या? फिर 2, फिर 2 से 10 निकलते हैं, फिर 10 से 100 निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। अब बीज बोया है तो एकदम से तो हजारों पत्ते नहीं पैदा हुए होंगे ना, या एकदम से तो करोड़ों पत्ते पैदा नहीं हुए होंगे ना। पहले एकदम से 2, एक ऐसे विपरीत दिशा में 2 पत्ते निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, तो 2 पत्ते हुए, 2 से फिर 4, 6, 8, 10 बनते हैं। तो ये सर्कल है। कोई भी चीज़ अचानक से सारी पैदा नहीं हो सकती है। अब ये केला है, हाँ, फिर पहले 1 लगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, धीरे धीरे करके बीज आता गया फल। बोले थोड़ा स्पेस होगा, 1 मिनट का गैप होगा, तो 1 दिन का गैप होगा, पर लेकिन गैप तो है ना। तो ऐसे ही ये जो संसार बनता है, तो शुरुआत तो एक से ही होती है। तो जैसे वृक्ष पैदा होता है तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर अनेक झाड़ निकलता जाता है। ओ